उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में चमोली की एक घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराध और बच्चों व महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामलों को कार्रवाई के लिए सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपा जाए। नाबालिग व महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर भी जाने वाली कार्रवाई पर मॉनिटरिंग के लिए फुल टाइम पर अपर सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। फास्टैग मोड में कार्रवाई सुनिश्चित हो। केवल मामला ही दर्ज नहीं करना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए लीक से हटकर काम करने के निर्देश दिए। सिस्टम में जो ठीक नहीं है उसे सुधारें, जरूरी होने पर नियमों में संशोधन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्कूल शिक्षा को देनी है। सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर व अन्य उपकरण सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। स्कूल स्वच्छ व सुंदर हों, कक्षाएं स्मार्ट हों, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के पास किताबें जरूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए GPS आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के प्रयोग की योजना बनाई जाए। जो बच्चे केंद्र सरकार की योजनाओं में अवांछित न हो रहे हों, उनके लिए राज्य स्तर पर योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में मॉनिटरिंग की जाए कि वह मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जा रही हो। व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में इन दिनों वनाग्नि की घटनाओं से जंगल धू धू कर जल रहे हैं। ऐसे में वन मंत्री से लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों ने वनाग्नि की घटनाओं से जंगल को बचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और उत्तराखंड में कतिपय जगह वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में थराली विकासखंड में बद्रीनाथ वन विभाग ने भी वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल की, जिसमें वन विभाग, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, कृषि विभाग की ओर पुलिस महकमे के कर्मचारियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल का आयोजन लीसी डिपो के पास पिंडर पास कंपार्टमेंट नंबर 4 में किया गया। राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सहयोग किया और ये इस प्रकार की रिस्पॉन्स टीम है कि अचानक अगर आग की घटनाएं त्वरित लगती हैं और त्वरित जो है सारे विभाग के संग से कोऑर्डिनेशन करके जो आग पे नियंत्रण पा सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास यहाँ पर किया गया। आशा है कि आने वाले समय में जब कभी भी अग्नि दुर्घटनाएं होंगी तो सभी लोगों का इसी प्रकार सहयोग मिलता है। वहीं वनाग्नि की घटनाओं पर बोलते हुए वन क्षेत्राधिकारी दिललोक सिंह बिष्ट ने बताया कि वन विभाग द्वारा वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वन प्रहरियों और स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग में टीम तत्काल वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए तैयार है। बाकी बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। हमारे पूरे स्टेशन में तैनात जो है फायर वर्कर हैं, स्टाफ है और गांव का सहयोग है। सब जगह से हम पूरे प्रयास के साथ जो है आग बुझाने में यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की गई है तहसीलदार की साथ उपस्थिति में और अन्य जो साथ में उपस्थिति में और हॉस्पिटल की स्टाफ के साथ सबके साथ जो है मॉक ड्रिल। देवाल विकासखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारी और स्थानीय स्तर पर लोहार का कार्य करने वाले लोगों के बीच लोहारों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और लोहारों द्वारा तैयार कृषि संयंत्रों के विपणन को लेकर चर्चा परिचर्चा की गई। बैठक में ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने कृषि विभाग के अधिकारियों से वार्ता करते हुए बाहर से कृषि संयंत्र की खरीद करने की बजाय स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय लोहारों के कृषि संयंत्रों को खरीदने का सुझाव दिया। ब्लॉक प्रमुख देवाल के इस सुझाव को स्थानीय लोहारों ने भी एक नई और अनूठी पहल बताते हुए इसे लोहारों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर मिलने में सहायक बताया। स्थान जो है कि यहाँ पर वो हम बनाते हैं कुदाल, दराती और ये हल भी चलेगा, हल, जुआर और ये दनियाला, इसको हम बनाते हैं और इस पर यहाँ पर चर्चा चली थी। हम यहाँ ग्राम बांध से यहाँ पर आ चुके हैं। पता चलेगा, अभी तो हमने देखा नहीं, किया नहीं। अब जब कुछ हम पानी की सोचेंगे तो पहले तो हम होना पड़ता तब मिलता है। जब खरीदे तो अच्छी बात है, हमारा भी चल जाएगा तो वहाँ भी आगे काम करते रहेगा, अच्छी बात है। जो जानकारी मिली तो उससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। इसमें जो है जैसे लोहे का सामान जो है ब्लॉक
इसमें जो कृषि विभाग वाले हैं ये बाहर से नहीं खरीदने के बजाय इस ब्लॉक से खरीदेंगे, जो कि यहाँ के जो काश्तकार जो लोहार हैं वो इसको बनाएंगे अपने हाथों से, और तब कृषि विभाग वाले इसको खरीदेंगे। खरीदने से वो 50% में लेंगे और बाकी जो कीमत है वो जो है कि उसको बिकने के बाद ही बाकी मतलब मिलेगा यहाँ पर। और जहाँ तक ये लोनिंग का है तो इन्होंने कहा कि 0% पर यहाँ पर बैंक से लोनिंग हो जाएगा, जिससे कि काश्तकार को अपना जो सामान है उसको लाने में सहयोग मिले। अब इसमें इन्होंने समूह के तौर पर काम करने के लिए कहा है कि 8 से 10 आदमी समूह बना कर करो। अगर हम समूह बना के करेंगे तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। कम से कम हाँ, बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा और दूसरे में कम कीमत में यहाँ पर जो है सामान मिलेगा, और जो बनाने वाले हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। वहीं कृषि विभाग ने भी ब्लॉक प्रमुख देवाल के सुझाव पर सहमति जताते हुए लोहारों से ही कृषि संयंत्रों को खरीदने पर अपनी सहमति दी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल खरीद मूल्य का 50% भुगतान विभाग द्वारा उत्पादक लोहारों को यथासमय ही कर दिया जाएगा और शेष 50% का भुगतान कृषि संयंत्रों की बिक्री के बाद किया जाएगा। जो लोहार जो 46 ग्राम सभाई देवाल में हमारी जो मीटिंग कर रखी थी, ये कृषि विभाग द्वारा जो यंत्र कृषि छोटे यंत्र जो वितरण होते हैं जैसे कुदाल, दरांती, फावड़ा, 2 मुखी हो गया, इसके वितरण रुड़की हरिद्वार जैसे रजिस्टर्ड फर्म है उनसे ना होते हैं। जैसे हमारे जो लोकल के जो बड़ी हैं लोहार हैं इनके द्वारा जो डिमांड तो बनवाई जाए, इनसे ही खरीदा जाए, इसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमने इनको बताया गया कि जो हमारी फर्म द्वारा अप्रूव जो फर्म से जो अप्रूव हो रहा है उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके डिमांड के अनुसार ही हम उनसे खरीद सकते हैं। जैसे कि छोटी दरांती, इनमें दरांती है, स्टील दरांती है हमारे पास में, और पंजे हैं, कुदाल हैं, इन्होंने तो इसमें जो हमने कहा कि जैसे डिमांड द्वारा, तो डिमांड में इसमें ज़्यादातर जो बड़ी है समूह के द्वारा कर सकते हैं या कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो इसमें ज़्यादातर जो है इसका पहले जो टेस्टिंग होने के बाद जो अप्रूव होगा उसके बाद जो फर्म जो अप्रूव होगी उसको हम कृषि विभाग द्वारा खरीद सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ब्लॉक प्रमुख दर्शनदानों की ये पहल आने वाले समय में कितना रंग लाती है और स्थानीय लोहारों के कृषि संयंत्रों को सरकारी पटल पर कितनी पहचान मिल पाती है। मुझे लगता है कि विकासखंड देवाल में शायद ये पहली पहल होगी। आज हम लोगों ने बड़ी लोहार की बैठक यहाँ पर रखी थी और कृषि विभाग के साथ रखी थी हम लोगों ने, और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि इनको किस तरीके से हम लोग रोज़गार दे पाएँ, इनके हाथों को किस तरीके से मजबूत कर पाएँ। आज हमारी सरकार हर संभव प्रयास करे कि हम हर हाथ को रोज़गार देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और आज देखते हैं हम लोग कि कृषि विभाग के तहत तमाम यंत्र वितरित किए जाते हैं, कुदाल हो, फावड़ा हो, दरांती हो, धमियाली हो, तमाम यंत्र यहाँ पर लोगों की आवश्यकता के अनुरूप मंगाए भी जाते हैं और कुछ सब्सिडी पर लोगों को बांटे भी जाते हैं। और ये हम लोगों का प्रयास था, सभी जनप्रतिनिधियों का प्रयास था कि जो यंत्र मंगाए जा रहे हैं वो कहीं बाहर से न मंगाकर हमारे जो काश्तकार हैं, हमारी जो बड़ी हैं, हमारे लोहार हैं, उनसे ही खरीदा जाए। और आज हम लोगों ने इसी संदर्भ में बैठक रखी थी और मुझे ये कहती हुई खुशी है कि सब लोगों ने बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही खुशी के साथ इस हमारा जो प्रस्ताव था, जनप्रतिनिधियों का जो प्रस्ताव था, उसे स्वीकार किया है। और आने वाले समय में जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो निश्चित तौर पर स्थानीय तौर पर वहाँ के लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा, जिनसे उनकी आजीविका बढ़ सके। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। जनपद पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के तहत संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियंताओं ने लंबे समय से वेतन का भुगतान न होने और बिना विकल्प मांगे स्थानांतरण करने पर आक्रोश जताते हुए अपर जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जल्द उनकी समस्याओं के निवारण की मांग की है। कनिष्ठ अभियंता संविदा उत्तराखंड समिति के अध्यक्ष हरीश वर्मा ने बताया कि बीते नवंबर माह में उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं विभाग की ओर से उन्हें साइट विजिट पर भेजा जा रहा है, जिसकी व्यवस्था उन्हें स्वयं से करनी पड़ रही है, जिससे कि उनके समक्ष आर्थिक दिक्कत आ रही है। पीडब्ल्यूडी में हम लोग सब जेई लोग हैं, पीडब्ल्यूडी में संविदा पे कई सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों का जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं हम लोगों पे, और हम लोग जो है कई वर्षों से, इससे मैं अपनी बात करूं तो मैं 4 साल रहा हूं गुप्तकाशी करनाल साइड में,
वहाँ भी हम लोगों ने जैसे तैसे अपना वहाँ पर रहे हैं हम लोग की सैलरी अगर देखी जाए तो हमारी सैलरी मिलती है 15,000 रुपये हमको मिलती है 500 पर डे के हिसाब से, और 500 की सैलरी के हिसाब से हम लोग जेई का पद है हम लोगों का, और हम इतनी कम सैलरी में कैसे काम कर पाएंगे हमारे। और हम लोग की सैलरी अगर टाइम से मिल जाए तो वो भी अच्छा है, वो भी सैलरी हमको टाइम से मिल नहीं पाती है। और अब उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र पाबा हुआ, पौड़ी हुआ, और अब बैजो ट्रांसफ़र हो गया हम लोगों का। इतनी कम सैलरी में हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोगों को यात्रा भत्ता कुछ नहीं मिलता है, और हम लोग फील्ड के आदमी हैं, हम लोग वहाँ कैसे रह पाएँ। वहीं कनिष्ठ अभियंता रंजनी रावत ने बताया कि पौड़ी जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। विभाग की ओर से समय समय पर साइट का निरीक्षण करने के लिए आदेश जारी हुए हैं, जबकि उन्हें ना ही विभाग की ओर से कोई वाहन मिला है और ना ही उन्हें आवाजाही के लिए कोई अलग से भुगतान होता है, जिससे सभी लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। पौड़ी में इस टाइम मेन समस्या यही है कि हम लोगों का एक तो मनमाने ढंग से जो ट्रांसफ़र किए गए हैं बिना किसी ऑप्शन मांगे, और दूसरा हमारी जो सैलरी है एक तो बहुत कम है, और वो भी कभी टाइम पे नहीं आई। अभी भी हम लोगों को किसी को 4 महीने, किसी को शायद 5 महीने, 6 महीने, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। एटलीस्ट वो टाइम पे आनी चाहिए। तो ये 2 समस्या हमारी मेन है, और इतने कम मानदेय पे जो हमें कहीं भी बिना किसी ऑप्शन के कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया है, ये तो मनमाना है। गवर्नमेंट कम से कम इस चीज़ पे तो ध्यान दे। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।